बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टुडेज गोल, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिस्टेंस फार्मूला। आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है क्या, इसके बारे में समझेंगे। सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए प्लेन, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। यानी कि प्लेन में किन्हीं दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे उसके बारे में जानेंगे, उसका प्रूवमेंट कैसे होगा इसको भी समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज रेनी डेकार्टेज ने किया था। अब समझेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द फील्ड ऑफ स्टडी दैट रिलेट्स बोथ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स का ऐसा फील्ड जिसमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक साथ रिलेट करके हम अध्ययन करेंगे, वह ब्रांच कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ए पेयर ऑफ नंबर लोकेट पॉइंट ऑन ए प्लेन कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। जिसे प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स जो है एब्सिसा होता है और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और वाई जो है वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम जानेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन यानी 2 डायमेंशन प्लेन होता है। जैसे किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे वह पॉइंट आपका ओरिजिन होता है। अब ये तो हम पहले जान चुके हैं, प्लेन में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई, यानी इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस एंड वाई की वैल्यू माइनस। किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि एक्स क्या होती है। एक्स जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब इसी एक्स को हम एब्सिसा कहते हैं। एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। और एक्स वाई दोनों को कंबाइन कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो ये हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिक्स को हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करती है तो एक्स की वैल्यू माइनस एंड वाई की वैल्यू प्लस होती है। ऐसे थर्ड में लाई करेगी तो एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू भी माइनस। यानी किसी भी पॉइंट को मेजर करते हैं, अगर वाई एक्सिस है तो इससे हम अगर राइट की तरफ मेजर करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, प्लस होती है। और यही एक्स डैश से एबव मेजर करते हैं तो वाई की वैल्यू प्लस होती है और उसके नीचे वाई की वैल्यू माइनस। जिस इसमें वाई निगेटिव है इसमें भी वाई निगेटिव है। और वाई एक्सिस से हम अगर राइट मेजर करते हैं तो एक्स की वैल्यू प्लस होती है और इसके लेफ्ट जो है एक्स की वैल्यू माइनस होती है। यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको समझ सकते हैं इसी तरीके से। अगला जो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला।
distance between 2 points which are on the same axis, x axis or y axis, is given by the difference between the ordinate if they are on the y axis, else by the difference between their abscissa if they are on the x axis। इसमें डिस्टेंस फार्मूला को हम समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पर लाई करता है, जैसे एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा, तो इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जैसे हम यहाँ पे 1 0 2 0, तो इसमें 1 क्या है? आपका अब्सिसा है, यहाँ पे 2 अब्सिसा है, और 0 0 ये क्या है? ऑर्डिनेट है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करती है, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगी तो यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 2। इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? कोई नंबर होती है, इसमें अब्सिसा की वैल्यू 0 होती है वाई एक्सिस पे। तो अगर कोई भी डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, तो उसके बीच का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, यानी 1 0 है और 2 0 है, तो इसके बीच का डिफरेंस हम जनरली कह सकते हैं 2 - 1। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 - 1 यानी 1 यूनिट। अगर यही पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगी, तो इसका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट, इसके बीच जो ऑर्डिनेट का डिफरेंस होगा वही होगा। जैसे 0 1 है और 0 2 है, तो इसके बीच का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? 2 - 1 यानी 1 यूनिट। तो ये हम समझ सकते हैं कि कोई पॉइंट अगर एक्सिस पे लाई करती है। ऐसे अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, या एक्स एक्स डैश है, इसको हम वाई वाई डैश लिखते हैं। तो अगर चूँकि एक्सिस क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर भी होता है। तो हम कहीं भी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी वैल्यू y = 0 होती है। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इसमें x की वैल्यू 0 होती है। इससे और भी क्लियर समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपका ऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, x क्या होती है? अब्सिसा की वैल्यू 0 होती है। तो कहीं भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x = 0। अब हम चलेंगे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस फार्मूला, जैसे यहाँ पे एक फिगर के थ्रू एक्सिस बनाया गया है। जैसे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना है, ये सपोज कर लेंगे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक्स एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या वाई एक्सिस है तो वाई वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट अगर हम इसको P सपोज करें, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और सेकेंड पॉइंट को Q सपोज करें, तो इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो। अब PQ के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। एक्स एक्सिस को हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाएंगे, तो PQ के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे P से Q से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे x1 क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, तो ये आपका x1 होता है। और इस कोऑर्डिनेट में Q कोऑर्डिनेट का x2, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यह x2 हो जाएगा। अब यहाँ पे PM, यहाँ पे परपेंडिकुलर M ड्रा करें, तो PM का वैल्यू हो जाएगा x2 - x1। वैसे इस
यहाँ से इस पी पॉइंट को वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, y1 होता है। तो यहाँ पे जैसे हम ए बी 2 पॉइंट रख दें तो ए पी इक्वल टू बी एम हो जाएगा। तो बी एम की वैल्यू आप y1 लिख सकते हैं, क्यू बी की वैल्यू y2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्यू एम की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y2 माइनस y1। ये टोटल y2 है, ये y1 है, तो इसको हम y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पी एम क्यू राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर यही डिस्टेंस निकालना है। तो पी एम स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखा है x2 माइनस x1 है। अब इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अभी लिखा गया था पी एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। और उधर हमने अभी इसको प्राप्त किया है पी एम की वैल्यू x2 माइनस x1 स्क्वायर हो जाएगा। एम क्यू की वैल्यू y2 माइनस y1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, यह पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब पी क्यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है। तो इसको हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फार्मूला है। कैसे डिराइव करेंगे, तो किसी भी पॉइंट को प्लेन पे ले लेंगे। यहाँ x1 y1, x1 को सपोज करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, x2 भी क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब पी एम के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 मिलेगा, वैसे ही क्यू एम के बीच के डिस्टेंस y2 माइनस y1 मिलेगा। यहाँ पर पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। वही डिस्टेंस फार्मूला से हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट आपका यहाँ पे 2 3 x1 y1 एक पॉइंट हुआ, सेकेंड पॉइंट x2 y2। अब x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3 है। तब पी क्यू इसको सपोज कर लेंगे पॉइंट P है और सेकेंड पॉइंट Q है। तो पी क्यू इक्वल टू का क्या मिलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो x2 के प्लेस पे 4, y2 के प्लेस पे 1 है, यहाँ x1 के प्लेस पे 2 है और y1 के प्लेस पे 3 है। तो फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 के प्लेस पे 4, x1 के प्लेस पे 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। और y1 2 के प्लेस पे 1 है और y1 के प्लेस पे 3 है। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 फार्मूला में दिया है, तो वहाँ पे 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4 और 1 माइनस 3 स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो इसका वैल्यू 4 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 8 हो सकता है। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, रूट 8 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2 रूट 2। अब यही पी क्यू का आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। सिंपल तरीके से फार्मूला पे x1 y1 x2 y2 रिप्लेस करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।